हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सेल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। आज हम देखने वाले हैं रिलेटिव मोशन। तो बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। स्टार्ट करते हैं बच्चों रिलेटिव मोशन। आज हम रिलेटिव मोशन में क्या क्या स्टडी करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम करने वाले हैं स्टडी रिलेटिव मोशन की, कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन, इसको देखेंगे। फिर हम 2 डायमेंशनल रिलेटिव मोशन भी देखेंगे। साथ ही रेनमैन प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही जो है अच्छी कंसेप्ट होते हैं उसके, और रिवर बोट प्रॉब्लम जो है उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तो रिलेटिव मोशन को स्टार्ट करने के लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, स्टार्टिंग पॉइंट है ना। एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट हुआ ओ से, और एक और पार्टिकल है वो भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ पॉइंट से। और जो है ये स्ट्रेट लाइन में है ना, 1D में। अभी हम 1D की बात करते हैं ना, तो 1 डायमेंशनल बात कर रहे हैं अभी हम। तो यहाँ पर जो है एक ओरिजिन हमने कंसीडर किया, और ये दोनों जो है स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। हमने ये मान लिया कि किसी ए पॉइंट पर पार्टिकल va वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। और जो पार्टिकल b है ना, वो क्या है, पार्टिकल b जो है वो vb वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यहाँ पर इस जगह बना देता हूं मैं इसको, ये vb वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी पोजीशन xa है, और इसकी पोजीशन b की, b यहाँ पर है ना, तो b की पोजीशन क्या है, xb, ठीक। तो हम ये कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a क्या होगी, पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a क्या होगी, इतनी, है ना। वो क्या होगी, xb माइनस x है। वो क्या लिख सकते हो आप, देखना, पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ऐसे लिख रहे हैं ना। वो क्या होगी, xb माइनस xa, ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा रिलेटिव पोजीशन आ गया है ना। अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, xab या ba अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी xb उसी टाइम इंटरवल के लिए माइनस xa उसी टाइम इंटरवल के लिए। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा vba इक्वल टू vb माइनस va। देन आप जो है बच्चों यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, जो है vba क्या होता है हमारा, vb माइनस va। तो वेलोसिटी ऑफ b, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a क्या हो गया, vba इक्वल टू vb माइनस va, है ना। इसको अब हम वेक्टर को समझते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, vba इक्वल टू क्या है मेरे पास में, vb माइनस va, है ना, ये आया है। अगर मैं इसको माइनस बाहर ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस va माइनस vb और प्लस vb, सॉरी एक मिनट, इसको ऐसा लिख लेते हैं, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, va माइनस vb, ऐसा। तो ये vba है ना, तो vba इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस ये va माइनस vb हो जाएगा, va माइनस vb vab हो जाएगा, है ना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, vab जो है वो क्या मिला मुझे, vab वो क्या मिला कि वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, इसको क्या बोलोगे आप, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b के रेस्पेक्ट में ये वेलोसिटी है। तो इस तरीके से जो है बच्चों वेलोसिटी को हम रिलेटिव टर्म्स में लिख पा रहे हैं ना। ये क्या चीज है बच्चों, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है। अभी तक हमने क्या कंसीडर किया था कि एक ही ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब क्या कर रहे हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, आपके रिलेटिवली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जो है दोनों की पोजीशन, हमने रिलेटिव पोजीशन देख लिया और रिलेटिव वेलोसिटी देख लिया, इस तरीके से, है ना, यहाँ पर। तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था, है ना। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा, xab या xb, है ना, xba, ये क्या था, xb माइनस xa, ये था। इससे हमने रिलेटिव वेलोसिटी भी निकाल लिया था, है ना। इसी को अगर हम देखें बच्चों,
क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं कुछ टर्म और ऐड कर दूं। वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट की है। यहाँ पर देखना, अगर देखूं मैं इफ both objects are moving in सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा देखना, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा मूव कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ VA है, ये VA हो गया, और ये क्या हो गया VB। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, देखना, VAB, ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B, है ना, ऐसा, ठीक। और अगर इसी में अगर मैं ये कह दूं यहाँ पर माइनस आएगा, है ना, तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी अगर मैं लूं, यहाँ पर क्या करूं, मैग्नीट्यूड भी लूं, यहाँ पर देखना मैग्नीट्यूड, तो VA का मैग्नीट्यूड माइनस VB का मैग्नीट्यूड, ये आएगा ही सही, क्योंकि ये जो है क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इस तरीके से हमारे को लिखना होगा। अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी में होते तो क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड सेम है, क्या हो जाता, 0 आ जाता नेट। इसी तरीके वजह से आप जो है, कभी आप दो दोस्त बाइक पे जा रहे हैं, ठीक, तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो तो लगेगा दोनों आपस में बातें करते जा सकते हैं। या फिर हम बात करें कि एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर 2 पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो आपस में जो है देख रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो क्या बोलेंगे, दोनों एक दूसरे के रिलेटिव क्या है, रेस्ट पे। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, VA VB इक्वल नेट 0 हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर सडनली क्या हो जाए, एक ट्रेन बाहर से निकले, है ना, और वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्या हो, इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, कैसे, ऐसे जा रहे हो, है ना। अच्छा, मैं इसको इधर भी ले सकता था, उधर भी ले सकता था, वैसा, है ना, ये VA वेक्टर और ये VB वेक्टर इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखना बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, VA वेक्टर इक्वल टू VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर लिखेंगे तो ऐसे ही। लेकिन जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका क्या है, नेगेटिव, तो ये जो है नेगेटिव क्या हो जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे, VAB मैग्नीट्यूड इक्वल टू VA वेक्टर माइनस, ये क्या है अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का VB, है ना, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये इस तरीके से, है ना। तो ये जो है आपका क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा किसमें, ये दोनों ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक। इस तरीके से बच्चों अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो आप ये जानते हो कि V इक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, S इक्वल टू क्या है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, है ना। तो अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, रिलेटिव, तो रिलेटिव को मैं AB या BA की जगह मैं डायरेक्ट रिलेटिव लिख दूं, क्या, रिलेटिव, ये भी रिलेटिव, है ना, ये भी क्या होगा, रिलेटिव। लेकिन टाइम क्या रिलेटिव होगा, V इक्वल टू, हाँ, टाइम रिलेटिव होगा क्या, टाइम रिलेटिव नहीं बेटा, है ना, टाइम जो है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, सेम है, तो टाइम जो है रिलेटिव टर्म है ही नहीं, टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं वो। ये भी क्या होगा, रिलेटिव, ये होगा रिलेटिव, ये भी हो जाएगा रिलेटिव, ऐसे ही रिलेटिव 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 और ये रिलेटिव, है ना। जो भी आप जो है जिस भी डायरेक्शन में कैलकुलेट कर, जो भी टर्म्स ले रहे हैं वो रिलेटिव टर्म्स हो जाएंगे बच्चों, है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हो जाएगी इस तरीके से, ठीक। अगर हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे अभी हम, क्योंकि क्वेश्चंस जो है सोल्व करने जा रहे हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बसेस A एंड B आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दो बसें हैं वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड से रेस्पेक्टिवली, है ना, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर VA जो है वो क्या 20 मीटर पर सेकेंड, और VB वो भी क्या है, सेम डायरेक्शन में है, वो कितनी हो जाएगी हमारे 15 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहे हैं,
फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक, एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दोनों ही पूछ रहे हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट होती है तो हमने देख ही लिया है, तो वी ए बी निकालने हैं, ठीक, तो हमारा काम हो जाएगा। तो वी ए बी क्या हो जाएगा, वी ए बी इजकल टू वी ए माइनस वी बी, दोनों को मैं आई कैप यूज करूं यहाँ पर, तो हो जाएगा 20 आई कैप और माइनस ये भी इसी डायरेक्शन में, ये कितना हो जाएगा 15 आई कैप, ठीक, तो क्या बच गया ये 5 आई कैप, है ना, मीटर पर सेकेंड, मतलब एक उसी डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये वी ए बी आया, तो वी बी ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी बी ए माइनस 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, अपोजिट होता है ना ऐसा, ठीक। आगे क्या है बच्चों, आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, वो क्या कह रहा है, अ पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, जो है एक पुलिस वैन है ना, तो मैं यहाँ पर जो है क्या कर देता हूँ, ऐसा बना लेते हैं, ये पुलिस वैन है, ठीक, हॉरिजॉन्टल रोड पर है, ये चल रही है हमारी 30 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ किसकी, पुलिस, है ना, वेलोसिटी ऑफ पुलिस ये इतना है, तो ये जीप में बैठी होगी तो जीप के साथ है। आगे क्या कह रहा है, फायर ए बुलेट एट अ थीफ्स कार, ठीक, विच इज स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, एक जो है थीफ है ना, चोर है, वो भी जो है क्या हो रहा है, एक कार लेकर के जा रहा है, ठीक है, ठीक, ये कार लेकर के जा रहा है जो कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है 190 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, इफ द नजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से बुलेट फायर किया, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ थीफ है ना, यहाँ से बुलेट फायर किया, तो वो कितना आया 150 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक। फाइंड द स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ कार, ठीक, थीफ की कार के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड। तो यहाँ पर देखें बच्चों, है ना, अगर हम यहाँ पर देखें वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, ये क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर देखें होगा क्या बच्चों कि ये इसी डायरेक्शन में जा रही है और बुलेट भी इसी डायरेक्शन में फायर हुई, तो पहले से ही उसकी वेलोसिटी कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर तो थी सही, तो ये इसमें एड अप हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो यहाँ पर जो है इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने देंगे ना, किलोमीटर पर आवर प्लस 150 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो मीटर पर सेकेंड है, तो इसको क्या कर लेंगे हम, देखें 150 है मीटर पर सेकेंड है, तो इसको जो है किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1000, ठीक, 1000 का डिवाइड लगे तो किलोमीटर, और सेकंड जो है वो कितना हो जाएगा 3600, तो ये जो है हमारे पास में 18/5 जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, तो किलोमीटर पर आवर में ये भी बदल गया, तो ये कितनी हो जाएगी 30 प्लस ये हो जाएगी 30 टाइम्स कैंसिल हो जाएगी, 30 प्लस 540 है ना, ठीक है, तो ये हो जाएगी 570 किलोमीटर पर आवर जो है किसकी होगी स्पीड, बुलेट की विद रेस्पेक्ट टू पुलिस। अब ये क्या कह रहे हैं, जो थीफ है वो जा रहा है 190 किलोमीटर पर आवर से, कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ, तो क्या कह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो ठीक, अब ये जो ये यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, ये बेसिकली हमारे को इसको ये रखना चाहिए, है ना बच्चों, क्या, ये वेलोसिटी ऑफ ये थी रिलेटिव हमारी ना,
ये थी रिलेटिव, तो इसको वेलोसिटी ऑफ ये आएगी बुलेट। ठीक, वो कैसे, मैं अगर यहाँ पर बोलूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस, वो कितनी 190। ठीक, 190, इसको मैं जो है हटा देता हूँ अभी। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो क्या थी हमारी, वो क्या थी, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस प्लस जो है वेलोसिटी ऑफ पुलिस, ये थी। तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस थी बच्चों, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट ये आ गई। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप ये आ जाएगी। रिलेटिव पूछ रहा था तो रिलेटिव ही निकाल लेंगे। ये कितना आ गया 570 माइनस, ये उसी डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। ये कितना था थीफ जो था 190, 190 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास में 0 8 और 5 3 किलोमीटर पर हार जो है क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी थीफ और बुलेट के बीच में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक और। क्या कह रहे हैं, 3 बॉयज है ए बी सी आर सिचुएटेड एट ए वर्टेक्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड डी एट टी इक्वल टू 0। तो जो है किस तरीके से बच्चों, 3 जो है बॉयज है ए बी सी, है ना, और वो जो है किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड क्या है डी है, जिसका साइड क्या है डी है, उसके वर्टेक्स पे है टी इक्वल टू 0 पर देखा। ईच ऑफ द बॉय मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, जो है तीनों क्या करें कांस्टेंट स्पीड से मूव किए। ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स ए, ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स बी, ए जो है बी की तरफ मूव करता है, ठीक, वी स्पीड से। ठीक, अब जो है बी टुवर्ड्स सी, बी जो है सी की तरफ और सी जो है ए की तरफ, सी जो है ए की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, आगे क्या कह रहा है, व्हेन एंड वेयर विल दे मीट ईच अदर, जो है कब कहाँ मिलेंगे और व्हेन कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हम कंसेप्ट को देखें तो ये क्या होगा, जब ये यहाँ जा रहा है तो ये क्या होगा, इधर मूव कर जाएगा, है ना। तो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये बी की तरफ, बी इधर जा रहा होगा तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा। और जो ये इधर जा रहा है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। तो ये जो है ना बच्चों किस तरीके से मिलेंगे, यहाँ पर इसको मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर ये जो है कुछ इस तरीके से, ए चलेगा ए से, बी चलेगा ए से और सी चलेगा ए से, है ना, सॉरी सी चलेगा ए से। ठीक, इस तरीके से। तो जो है ये कुछ इसके सेंट्रोइड पे मिलने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे ये कह रहे थे कि कब मिलेंगे, तो टाइम देखना है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी देखूं बच्चों, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, और ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल क्या है 60 डिग्री। तो इस डायरेक्शन में बी का वेलोसिटी, मैं किसी भी एक का ले लेता हूँ, बी का वेलोसिटी क्या हुआ, v cos 60 डिग्री हुआ। v का वेलोसिटी क्या हुआ, v cos 60 डिग्री। तो v रिलेटिव जो है वो क्या आ गया मेरे पास में, v प्लस v cos 60 डिग्री आ गया, है ना। तो ये v प्लस v cos 60 कितना हो गया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2v, ये v रिलेटिव आ गया। और जो हमारा को टाइम कैलकुलेट करना है कि कब मिलेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो कितना रिलेटिव डिस्टेंस d है हमारे पास में ना, और कितना वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 3v/2, तो ये 2d/3v, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों, है ना, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, एक प्लेन में, है ना। तो ऑब्जेक्ट जो है अभी हम 1D मोशन देख रहे थे, ये 2D भी तो मूव कर सकता है ना। ऐसा मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है, ए पार्टिकल है, ए पोजीशन पे, बी क्या है बी पोजीशन पर है। ये ए इस डायरेक्शन में जा रहा है वी है, और ये क्या जा रहा है बी इस डायरेक्शन में जा रहा है वी बी। तो जो है क्या कह रहे हैं, ये जो वेलोसिटी होगी, जो ये यहाँ पर मोशन होगा, ये क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा, ए बी के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा होगा मूव कर रहा होगा। लेकिन क्या है, ये एक प्लेन में है ना, तो प्लेन में वेलोसिटी ऑफ ए, या फिर मैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कैलकुलेट करूं, तो मैं वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर कैलकुलेट करने जा रहा हूं ना, है ना। अच्छा मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूं,
दो वेक्टर का डिफरेंस क्या है, एक तरीके से रिजल्टेंट क्या आने वाला है इसका। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा यहाँ पर देखना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए वी बी कोस थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास में। क्लियर है बच्चों, तो इसको हम देख लेंगे। कुछ जो है हमारे पास में बच्चों जरूरी पॉइंट्स हैं, जब दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हो, किसी प्लेन में मूव कर रहे हो, जैसे वर्टिकली मूव कर रहे हो, है ना, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ पॉइंट्स है जब वो कोलाइड करने की सिचुएशन में हो, एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास में कुछ कोलिजन से रिलेटेड कंडीशन है, उसको क्या, देयर कंबाइंड रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिकम जीरो। जब वो क्या हो गए, कोलाइड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस, या फिर हम ऐसा बोलें कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक तरीके से हम कंबाइन बोल सकते हैं उसको। तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस जीरो होगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ना, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं करेंगे। सेकंड क्या, देयर कंबाइंड वर्टिकल वेलोसिटी विल बी सेम, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, इफ दे आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम लेवल। आगे देयर कंबाइंड मोशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1D, जो है दोनों को अलग अलग करके आप 1D की फॉर्म में देख सकते हैं, वो जो है कंबाइंड मोशन हो जाएगा 1D की तरह। तो जो है कुछ क्वेश्चन से बच्चों उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। ये क्या कह रहा है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u1, है ना, फ्रॉम पॉइंट ए एज शोन इन फिगर, एट द सेम टाइम अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u2। इस तरीके से जो है थ्रो किया गया है। व्हाट शुड बी द वैल्यू u1 बाई u2 फॉर द बोथ बॉडीज टू कोलाइड, जो है दोनों बॉडी क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए। तो कोलाइड करने के लिए हमने क्या कहा, दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अगर हम देखें तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या बनेगी, यहाँ पर मैं इसको बना देता हूँ, ये तो u2 है ना, इस ये क्या है, u1 है 60 डिग्री से, ये क्या हो जाएगा, u1 है, तो ये हो जाएगा u1 इस डायरेक्शन में u1 कोस 60 डिग्री होता, तो ये क्या हो जाएगा u1 साइन 60 डिग्री, दोनों क्या हो जाए इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा u1 साइन 60 डिग्री इक्वल टू u2, है ना। तो आपसे पूछा क्या है, u1 बाई u2, तो ये जाएगा u1 बाई u2 इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या हो जाता है, √3/2, तो जो है क्या आ जाएगा हमारा 2/√3 जो है आंसर हो जाएगा u1 बाई u2 का। क्लियर है बच्चों, है ना, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड, ठीक, ग्राउंड से प्रोजेक्ट किए साइमल्टेनियसली इन द डायरेक्शन इज शोन विद इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और जो है ए का और बी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। दे कोलाइड आफ्टर 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड बाद जो है कोलाइड होते हैं। फाइंड आउट द एंगल थीटा एंड द डिस्टेंस एक्स, एक्स जो डिस्टेंस है वो, और ये जो थीटा एंगल है ये आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, कोलाइड कर जा रहे हैं ये ना, तो ये कोलाइड करने की जो सिचुएशन है इसको हम देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ये क्या हो जाएगा हमारा वी ए साइन थीटा, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा वी ए कोस थीटा इस डायरेक्शन में, है ना। देखते हैं जो भी चीज हो सकती है सोल्व, तो ये दोनों वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वी ए साइन थीटा इक्वल टू वी बी हो गया हमारा। वी ए कितना दे रखा है हमारे को, देखना 20, ये हो जाएगा 20 साइन थीटा, और वी बी कितना दे रखा है हमारे को 10, तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स साइन थीटा इक्वल टू 1/2। 1/2 से मीनिंग क्या हो गया, थीटा क्या हो गया मेरा पास में 30 डिग्री हो गया, है ना। 1/2 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा हमारे पास में आ गया 30 डिग्री। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों कि कितने दे कोलाइड, ठीक, एंगल निकाल लिया एक तो हमने, है ना, ये एंगल पूछ रहे हैं, और जो है एक्स ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक्स डिस्टेंस कितनी होगी है, तो हम ये कह रहे हैं कि 0.5 सेकंड में तो ये कोलाइड हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये रिलेटिव डिस्टेंस होगी जो कवर करनी है, तो
x इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है, यही है, y डायरेक्शन में ये दोनों कंपोनेंट y डायरेक्शन में हो गए। x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, सिर्फ va cos थीटा ही है, इनटू टाइम कितना, t टाइम, कौन सा 0.5 सेकेंड। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, va कितना है मेरे पास में, v हमारे पास में दे रखा था 20, cos 30 वो कितना हो जाएगा √3/2, और टाइम कितना 0.5 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरे पास में 5√3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चले बच्चों, है ना, देखते हैं कुछ जो है रिलेटिव वेलोसिटी से बहुत अच्छी जो हमारे को कंसेप्ट जो रियल लाइफ में फील करते हैं, वो हमारा रेनमैन प्रॉब्लम है ना। रेनमैन प्रॉब्लम में क्या है बच्चों, कई बार हम जो है बारिश के दिनों में जाते हैं तो हमें लगता है कि बारिश क्या है सीधी गिरी, लेकिन कई बार जो है हम बाइक पे हैं, मान लीजिए जो है बाइसिकल पे हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब हम तेज और स्पीड करते हैं तो हमें वेलोसिटी जो है और तेज महसूस होने लग जाती है, और वो जो है हमारे को, अगर हम छाता क्या करें टेढ़ा करें तो जो है हमारे लिए वो सफिशिएंट होता है, जबकि अगर हम खड़े रहें तो हमें छाता सीधा रखना पड़ता है, और अगर तेज मूव करें तो छाते को क्या करना पड़ता है, टेढ़ा करना पड़ता है। तो वैसा क्यों है, इन सब चीजों का रीजन जो है बच्चों वो रिलेटिव वेलोसिटी ही है। यहाँ पर देखते हैं एक बार, है ना, ये इस तरीके से कोई जो है पर्सन है, वो छाता लेकर के जा रहा है, रेनी सीजन है ना, रेनी सीजन है, छाता ले रखा है, और बारिश जो है इस तरीके से गिर रही है। तो आप जो है यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, क्या देखना, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है ना, इस तरीके से यहाँ पर। तो आपको जो है किस डायरेक्शन में ये फील होने वाला है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, वो क्या बनने वाला है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ऐसा ही बनाएंगे, है ना। तो इसको डायग्राम में कैसा बनाएंगे, देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में, ठीक, और वेलोसिटी ऑफ मैन इस डायरेक्शन में, और वेलोसिटी ऑफ रेन वो किधर है, वो है बच्चों हमारी वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे, ऐसा, ठीक। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मुझे बनाना है तो क्या होगा, वो ऐसा होगा क्या, ऐसा, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, देखना, इसको अगर मैं ट्राइंगल रूल लगाऊं, ट्राइंगल रूल लगाता हूं मैं, तो यहां पर क्या होगा, देखना, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन। एक काम करें, एक काम करते हैं ना, इसको 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 ऐसा लिख लेते हैं, ठीक, यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक, ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ठीक। इसको मैं क्या करने जा रहा हूँ, देखना, कुछ इस तरीके से बनाए, तो वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसा ही है, अब वेलोसिटी ऑफ मैन करना है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो है क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऐसा ही है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ मैन जो रिवर्स करना पड़ेगा, ऐसा, वेलोसिटी ऑफ मैन उल्टा कर दिया माइनस डायरेक्शन में, ठीक। तो हमारे पास में दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये वाली वेलोसिटी, ये क्या है, देखना, दिस प्लस दिस, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, हुई कि नहीं हुई, ये अपने आप ही क्या बन जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, ये वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। कुछ इस तरीके से जो है आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। ये जो चीजें हैं, ठीक, इसको आप आई कैप जे कैप जो है वैसा करके सोल्व करें तो बहुत आसानी से जो है चीजें क्या होगी आपके लिए बन जाएगी। जैसे कि मैं बोलूं, ये क्या है आपका y डायरेक्शन में नीचे, तो माइनस के जे कैप, और ये क्या है आपकी माइनस आई डायरेक्शन में, तो माइनस के कैप। तो यहाँ पर यूज करें आई जे के करके यूज करें तो आपके लिए जो है ज्यादा चीजें आसान हो जाएगी। अब देखें बच्चों, जो है बारिश गिरी ऐसी, लेकिन फील होगी कैसी, ऐसी, ठीक। तो वर्टिकल से ये जो है रेन से ये थीटा एंगल है ना, तो आपको ये, अगर मैं इसको यहाँ से बोलूं, ये वाला थीटा एंगल बोले या फिर ये वाला, तो वर्टिकल से जो है थीटा एंगल जो है आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये जो थीटा एंगल है बच्चों, वो थीटा एंगल भी क्या है हमारे पास में, देखना,
टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या हो जाएगा, P बाई बी। तो P क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन, और ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन। तो यहाँ टेन थीटा भी कितने एंगल पर जो है फील हो रही होगी वो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो इन सब चीजों को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अ मैन इज एट रेस्ट ऑब्जर्व द रेन फॉलिंग वर्टिकली। जो है रेस्ट पर है और फॉल उसको जो है फील हो रही है कैसी, वर्टिकली नीचे गिर रही है ना। ये मैन है, ठीक, और जो है ये इसको नीचे आती हुई रेन दिख रही है, जबकि क्या है ये रेस्ट पर है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन नीचे। आगे ही वॉक्स, अब क्या कर गया ये तो जो है सिचुएशन बदल गई अब, लेकिन क्या करने लग गया, चलने लग गया है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर हार है। ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। अब जो है इसको अम्ब्रेला जो है कुछ इस तरीके से अम्ब्रेला रखना पड़ रहा है, कितना, वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पर, ठीक। आगे क्या कह रहे, द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप, ठीक, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप जो है वो पूछ रहे हैं आपसे कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप है जो नीचे गिर रही होगी वो कितनी है। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने देखा 10, मैं यहाँ से एंगल बना सकता हूँ, ये एंगल जो है मेरा, ये वाला एंगल, ये भी 53 डिग्री होगा, है ना। तो 1053 जो है वो क्या होगा मेरा पास में, वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन, नीचे गिरी थी तो वेलोसिटी ऑफ रेन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1053 कितना होता है हमारे पास में, 4/3 ये होता है। तो वेलोसिटी ऑफ मैन वो कितनी थी 4, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया वेलोसिटी ऑफ रेन, ये 3 किलोमीटर पर हार जो है वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया, है ना। ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं हम आसानी से। आगे देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली जो है 30 मीटर पर सेकेंड से, अ वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी होल्ड हर अम्ब्रेला, उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। यहाँ पर देखना, ये जो है लेडी जा रही है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ वुमेन है ना, इस बार वुमेन है वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड है, और जो है रेन गिर रही है, ठीक, वर्टिकली गिरी, वेलोसिटी ऑफ रेन वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे को कैलकुलेट करना है इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन है, ठीक, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में। तो हमारे को जब डायग्राम बनाना हो तो ये क्या करें हम, ये वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट है, इसको हमें उल्टा करके जोड़ना है ना। तो ये क्या हो गया देखना, वेलोसिटी ऑफ रेन, और ये उल्टा करके हमने ये ऐसा जोड़ दिया, वेलोसिटी ऑफ रेन ये वेलोसिटी ऑफ वुमेन। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू वुमेन, ये आ गया। ये एंगल जो है कितना एंगल, वर्टिकल से इतने एंगल पर इसको अम्ब्रेला होल्ड करना है, ऐसे इस डायरेक्शन में रखना है ना, क्योंकि इसको फील तो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ से फिर से मैं कर लेता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन, वेलोसिटी ऑफ वुमेन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन। वेलोसिटी ऑफ वुमेन कितना है हमारे पास में, अभी हमने लिखा है 10, और ये कितना है 30। तो ये कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1/3 एंगल। ये जो है एंगल अगर हम देखें तो 1/√3 से छोटा एंगल होगा, क्योंकि ये √3 ज्यादा है, ठीक। तो लगभग जो है ये क्या होगा आपके पास में 45 डिग्री से लेस हो जाएगा ये एंगल, है ना। क्लियर है बच्चों, है ना। यहाँ एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसी तरीके से जो है बच्चों हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम किसकी भी है, रिवर बोट प्रॉब्लम ज्यादा जो है बच्चों को दिक्कत करती है। एक बार बच्चों कुछ अच्छे जो है कंसेप्ट देखते हैं, उससे फिर जो है हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों पहली चीज तो क्या है, जो है हम अलोंग द रिवर की डायरेक्शन, रिवर के फ्लो की अलोंग जो है मोशन देख रहे हैं ना,
पहला क्या है, जो मोशन ऑफ बोट ले लेते हैं, है ना, बोट ले लेते हैं या स्विमर है ना, स्विमर है, दोनों दोनों को हम देख सकते हैं, ठीक। क्या कह रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, ठीक। तो दोनों चीजें है ना, दोनों चीजें कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में भी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी। तो यहाँ बच्चों केस आता है किसका, एक कि भाई जो है आपकी रिवर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो ना, रिवर क्या हो, इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर हो, और वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ स्विमर, मैं बोट ले लेता हूं अभी, तो वेलोसिटी ऑफ बोट दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं क्या, हम इसको आप डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी जो है रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो वी बी प्लस वी आर होगी, है ना, दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एड हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना, जैसे ये रिवर तो इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ रिवर, लेकिन बोट जो है इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ बोट अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं क्या आप, अप स्ट्रीम, ठीक। अप स्ट्रीम जो है फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर हमारे पास में, वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट, इस तरीके से जो है आप उसको कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों, है ना, आसानी से। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन में क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के केस स्पेशल केस है, इनका ध्यान रखें, है ना। तो इसके ऊपर जो है बच्चों मैं एक पहले क्वेश्चन करा देता हूँ, है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के ऊपर, यहाँ पर देखना। क्या कह रहा है, A boat moves along the flow of river between two fixed points A and B, ठीक, दो फिक्स पॉइंट के बीच में मूव कर रही है। It takes t1 टाइम when going डाउन स्ट्रीम, जो है डाउन स्ट्रीम में क्या ले रही है, t1 टाइम ले रही है, ठीक, डाउन स्ट्रीम दोनों सेम डायरेक्शन में, वेलोसिटी ऑफ, मैं इसको एक ही लिख लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट, तो यहाँ पर टाइम क्या ले रहा है, t1, फिर ये केस A1 हो गया। केस सेकंड जिसमें क्या हो रहा है, डाउन T2 टाइम ले रही है अप स्ट्रीम में, ठीक, व्हेन, ठीक, तो VR और ये VB इधर हो गया, तो ये क्या है हमारे पास में, ये T1 टाइम था, ये T2 टाइम था। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इट विल टेक इन स्टिल वाटर टू कवर द डिस्टेंस इक्वल टू AB, है ना, कोई जो है AB डिस्टेंस है वो स्टिल वाटर में कितनी होगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों हम पहले तो क्या कर लेते हैं, AB डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, डिस्टेंस AB, ठीक, किसमें, जो हमारा डाउन स्ट्रीम था, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेलोसिटी क्या है हमारे पास में, वेलोसिटी क्या है, वी आर प्लस VB अपॉन टाइम कितना, T1, है ना, और इसमें कितनी, डिस्टेंस AB, ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा क्या, VR माइनस VB, वो हो गया हमारे पास में कितना, T2 टाइम, ये T1 टाइम और ये T2 टाइम। अब जो है, ठीक है, तो स्टिल वाटर में, अगर हम स्टिल वाटर में देखें तो वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना, तो स्टिल वाटर में क्या होगा, थर्ड केस में, इन स्टिल वाटर, ये क्या होगा, स्टिल वाटर के केस में हमारे पास में AB डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी टाइम पूछ रहे हैं ना, तो डिस्टेंस AB होगी और वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट,
और टाइम क्या हमारे पास में टी, तो वो जो है टी टाइम हमारे पास में रहेगा इससे। तो कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम, है ना, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। टी इज इक्वल टू वी बी अपॉन ए बी, ये बचा। तो हम जो है मेन क्या करें, सबसे पहले वी बी कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। वी बी क्या आएगा इसको देख लें। अगर मैं यहाँ पर देखूं टी वन ए बी इक्वल टू वी आर प्लस वी बी, और या टी टू ए बी इक्वल टू क्या हो गया, वी आर माइनस वी बी। ठीक, अगर मैं इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड कर लूं बच्चों, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं, ये 1 + 2, तो मेरा वी बी कैंसिल हो जाएगा और वी बी कैंसिल हो जाएगा। मुझे वी बी तो चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 ए बी, है ना। ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2VB आ जाएगा हमारे पास में, है ना। तो 2VB इक्वल टू, तो VB आ गया यहाँ से, है ना, ये आ जाएगा T1 माइनस T2 अपॉन, ठीक है नहीं आया, हाँ, अपॉन 2, और ये ए बी हमारे पास में आया। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, VB जो कि हमारे पास में क्या आया अभी अभी, ये आया है T1 माइनस T2 अपॉन 2 इंटू ए बी अपॉन ए बी, ये ए बी ऐसे पहले वाला, तो ये जो है ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। T इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन 2, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जो है हम चीजों को बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये जो है हमारा सोल्व हो पाएगा। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन क्या है, अच्छा जो है हम इस केस पर आ रहे हैं ना, किस पर, टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करना है बच्चों हमारे को ना, रिवर को क्रॉस करना है यहाँ से ए से बी, या जो है हमारे को क्या करना है, या कहीं पर भी इस एंड से इस एंड पर जाना है। रिवर जो है आपकी फ्लो कर रही है, ठीक, या रेस्ट पर है, स्टिल है, वो आपके ऊपर है ना। जो भी क्वेश्चन गिवन होगा वो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को सोल्व करेंगे। अभी हम देख लेते हैं, रिवर फ्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, दो चीजें हमारे पास में, फॉर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा उसको देखें बच्चों। हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए से हमें जाना है दूसरे एंड पर, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सबसे सीधा पाथ जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सबसे सीधा पाथ जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। और हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में है, ठीक, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में। अब हमें क्या जाना है, सीधे जाना है। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें, हम ऐसे मूव कर जाएं, क्या करें, ऐसे मूव करें, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, तो हमारा रिजल्टेंट अगर क्या आ जाए, इस डायरेक्शन में आ जाए, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। ट्राइंगल रूल लगाए तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या आ जाए, इस डायरेक्शन में आ जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। अगर परपेंडिकुलर हो जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट। क्या, इफ वी आर एस आर बिकम perpendicular to velocity of river, है ना, रिवर के वेलोसिटी के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, देन पाथ विल बी शॉर्टेस्ट। तो जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है हमारी सिचुएशन हो जाएगी। इसको जो है बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें, ये एंगल अगर हमारा थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में इस डायरेक्शन में, वी ऐसा ही है ना,
तो ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, वी एस कोस थीटा इधर हो जाएगा। मैं ऐसा लिख सकता हूँ वी एस आर इक्वल टू वी एस कोस थीटा लिख सकता हूँ, है ना। और वी आर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा वी एस साइन थीटा, ऐसा ये हो जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारे पास में अगर हमें कैलकुलेट करना है टाइम, ठीक, ये तो जो है हमारे पास में क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी। मैं इसको जो है डी डिस्टेंस अगर कंसीडर करूं तो टाइम जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा डी, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में जा रहा है इधर, लेकिन फील हो रहा है इधर, तो ये क्या हो जाएगा वी एस आर, वो क्या हो जाएगा वी एस आर, वो क्या हो गया हमारे पास में टी इज इक्वल टू डी, वी एस आर क्या हो गया वी एस कोस थीटा, वी एस कोस थीटा। अच्छा वी एस कोस थीटा है ना, ये वाला ये वी एस कोस थीटा है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, ये तो परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो, या फिर मैं इसको ये बोलूँ ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे ना हम, क्या अंडर रूट ये वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये ऐसा भी लिख सकते थे ना। तो ये टाइम जो है ये भी आपको जो है कंसीडर करना है, इसको भी देखना है, ठीक। एक और जो है चीज हमारे पास में क्या थी, फॉर मिनिमम टाइम। तो मिनिमम टाइम कब होगा, मिनिमम टाइम इसको देखना बच्चों, क्या कि जब वो क्या करे इस तरीके से, किस तरीके से, मैं इसको एक बार देखते हैं बच्चों, है ना, कि यहां पर देखें टाइम मिनिमम कब होगा, टाइम क्या था t इज इक्वल टू डी अपॉन वी एस कोस थीटा, ये था, ठीक। तो क्या हो जाएगा टाइम विल बी मिनिमम इफ, क्या होगा टाइम मिनिमम कब होगा, देखें यहाँ कोस थीटा है ना, डी तो फिक्स है, वीएस भी फिक्स है, क्या हमारा जो है इसमें से क्या जो है हम ऐसी वैल्यू लें जिसकी, तो कोस थीटा को ही बदल सकते हैं ताकि टाइम क्या हो मिनिमम, तो कोस थीटा हमारा मैक्सिमम हो जाए, कोस थीटा क्या हो जाए मैक्सिमम, वो मैक्सिमम कितना होता है 1, तो 1 क्या हो जाए, 1 कब होगा जब थीटा क्या हो हमारा, थीटा क्या हो 0 डिग्री, तो कौन सा ये एंगल 0 डिग्री हो, तो ये 0 हो तो मतलब ये क्या जाए परपेंडिकुलर मूव करे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इफ थीटा जो है वो क्या हो जाए हमारा 0 डिग्री, ठीक, देन स्विमर विल मूव इन swimmer will move in परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसे, अच्छा तो ये जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर इस डायरेक्शन में, और ये जो है इसको स्टार्ट करना चाहिए किधर, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो जो है ये जाएगा किधर इधर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर किधर है इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक। तो ये थीटा एंगल पर, ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा, तो ये जो इस जहां पर भी जाएगा तो ये क्या जाएगा अपना शॉर्टेस्ट टाइम में जाने वाला होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन चीजों को भी आप क्या कर पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में d अपॉन वी एस, ठीक, जो है शॉर्टेस्ट टाइम t मिनिमम, है ना, ये t मिनिमम टाइम होगा हमारे पास में, क्लियर। बाकी चीजें और भी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चों हम ठीक है, ठीक, हाँ कुछ क्वेश्चन जो है जैसे ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहा है, अ बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, तो जो है वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक, वेलोसिटी ऑफ बोट कुछ देख लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। आगे इट इज यूज टू क्रॉस 200 मीटर वाइड रिवर फ्रॉम साउथ बैंक टू नॉर्थ बैंक, तो जो है एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में जो है डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक, 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, तो यहाँ पर अगर मैं ले इसको, तो ये जो है ईस्ट, अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ईस्ट
ठीक, ये जो है हमारा कहाँ नॉर्थ से साउथ टू नॉर्थ या साउथ टू नॉर्थ ऐसे जा रही है ना, तो ये जो है इसको ऐसे मूव करना है। 200 मीटर है, ये कितना है 200 मीटर। अब क्या कहना चाह रहे हैं ये जो है द रिवर करंट, जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, इन विच डायरेक्शन मस्ट इट टू बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट, तो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए ताकि वो जो है क्या करे, करंट के परपेंडिकुलर मूव करे। तो यहाँ पर अभी अभी हमने जो है चीजें सोल्व करी थी, जिसमें हमने क्या कहा था, ये परपेंडिकुलर अगर फील करेगा तो वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना, अगर ये परपेंडिकुलर इधर जाए और ये परपेंडिकुलर की तरफ ऐसे जा रहा हो तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो उसके लिए जो है उसको कैसे जाना चाहिए, एंगल क्या रखना चाहिए, तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ये रिलेशन है जिनका हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इनको यूज करने वाले हैं, देखें है ना। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर, ऐसा आ जाएगा, ये थीटा एंगल आ जाएगा हमारे पास में ना। तो यहाँ पर जो है अगर मैं लिखूं तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा वी एस वी एस कोस थीटा, वी एस कोस थीटा, ठीक है। अच्छा, मैं वी एस कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, अच्छा ये तो इस डायरेक्शन में होगा, नहीं इसको नहीं यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं, ये हो जाएगा वी एस साइन थीटा इक्वल टू वी आर हो जाएगा हमारे पास में, है ना। वी एस कोस थीटा, इसका जो है साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट लेंगे, वी एस साइन थीटा, है ना। तो ये किसके वी आर के इक्वल है ना। ये कितना है वी एस हमारे को दे रखा था, वी एस वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो कितने से 5 मीटर पर सेकेंड, बोट है सॉरी है ना, बोट है, तो ये कितनी हो जाएगी 5 साइन थीटा, और वेलोसिटी ऑफ रिवर वो कितनी है हमारे पास में 3, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है 3, तो साइन जो है 3/5, 3/5 किसका वैल्यू होता है 37, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 37 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। अब क्या करें, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस द रिवर इन परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो, ठीक, इन दी परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो। अब जो है रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर जा रहा है तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम जो है हमने अभी कैलकुलेट किया था टी इज इक्वल टू डी अपॉन वी एस, हमने लिखा था क्या वी एस अपॉन डी कोस वी एस कोस थीटा, यहाँ पर वी एस कोस थीटा, तो टाइम क्या हो जाएगा डी, डी कितना है हमारे पास में 200 मीटर है, वी एस वेलोसिटी ऑफ स्विमर मतलब बोट, तो वो कितनी थी 5 हो गया, और कोस 53 कोस 37 थोड़ी, तो जो है ये हो जाएगा 4/5, ये ऊपर आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स 50 टाइम्स, तो टी इज इक्वल टू कितना 50 सेकेंड्स इज द आंसर। आगे क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन मस्ट बी बोट टू बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम में जो है क्रॉस करने के लिए उसे किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, है ना। तो मिनिमम टाइम के लिए अगर हम देखें, हाँ ठीक, तो उसे क्या जाना चाहिए मिनिमम टाइम, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट टू बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम, परपेंडिकुलर जाए, सी में आंसर क्या होगा परपेंडिकुलर जाए रिवर के, है ना, तो जो है क्या होगा वो मिनिमम टाइम में जो है रिवर को क्रॉस कर सकता है। एक और क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास में, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखना, अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर, ठीक, ये पहले से दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखा है, ही स्टार्ट स्विमिंग इन अ रिवर एट एन एंगल 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो टू रीच द डायरेक्शन अपोजिट टू द अपोजिट एंड, ठीक है ना, ये ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देता है 150 डिग्री पर, ठीक, रिवर की फ्लो की डायरेक्शन के, ही स्टार्ट स्विमिंग इन अ रिवर एट 150 डिग्री टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं परपेंडिकुलर से बनाऊं, ये क्या है पूरा 150 डिग्री है, तो ये एंगल जो है कितना हुआ
ये एंगल हो गया हमारे पास में 60 डिग्री, है ना। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर, किस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, ये कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 60 डिग्री, है ना। 2 साइन 60 डिग्री इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा ये, है ना, इसी के इक्वल हो जाएगा यहाँ से ये 2 साइन 60 डिग्री, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, है ना। तो ये जाएगा 2 साइन 60 कितना होता है, √3/2, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर वो कितना हो गया, √3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, इस तरीके से। आगे में जो है क्वेश्चन को देखना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वाटर आ गया, इफ विड्थ ऑफ द रिवर 1 किलोमीटर, रिवर की विड्थ कितना है 1 किलोमीटर, देन कैलकुलेट टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास में क्या था, T इज इक्वल टू D, है ना, D/V/S कोस थीटा कितना है हमारे पास में 60 डिग्री, D कितना है 1 किलोमीटर मतलब 1000, VS वेलोसिटी ऑफ स्विमर 2 कोस 60 कितना होता है 1/2, तो ये जो है 2 पर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यही था हमारा, हाँ 1000 सेकेंड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास में क्या कह रहे हैं, 2 किलोमीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, रिवर दे रखा है की विड्थ दे रखी है, उसकी जो है रिवर की स्पीड दे रखी है। अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद 10 किलोमीटर पर आवर, ही वांट टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ से जो है रिवर को क्रॉस करना चाहता है। ठीक, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको जो है अपोजिट एंड पर पहुंचना है, तो जो है यहाँ पर पहुंचना चाहिए, इस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होना चाहिए, तो इसको ऐसे मूव करना चाहिए ना। क्या कह रहे हैं, इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हमारे को वेलोसिटी ऑफ रिवर पता है 5 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर पता है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ये थीटा एंगल, ठीक, थीटा एंगल मुझे पता नहीं है, जबकि ये क्या होता है वीएस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, वेलोसिटी ऑफ रिवर वीआर होता है ना। तो यहाँ पर वीएस कितना दे रखा है 10 साइन थीटा, वीआर कितना 5, देन साइन थीटा इक्वल टू कितना 5/10, मतलब थीटा जो हो गया हमारा ये 1/2 आ जाएगा, है ना, ये 1/2 आ जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्या बचा, क्रॉसिंग टाइम कितने टाइम में, तो टी इक्वल टू क्या होता है बच्चों हमारे पास में D/VS कोस 60 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री कोस 30, ठीक है ना, हो जाएगा टी, डी कितना है 2 × 10⁻³ और 1000 ही लिख लेता हूँ, वीएस कितना है 10, है ना, 10 किलोमीटर, है ना। ठीक है, इसको एक बार जो है किलोमीटर पर आवर का इशू है, तो जो है इसको मैं क्या कर लेता हूँ 2 किलोमीटर ही कर लेता हूँ, 2 किलोमीटर, वेलोसिटी जो है 10 किलोमीटर पर आवर है, और कोस 60 वो कितना 30 √3/2 होता है ना, तो ये जाएगा 4/10√3, कुछ जो है अजीब सा आंसर है, इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं 2/5√3, तो लगभग जो है बच्चों ये इतना सेकेंड है, कैलकुलेट हो जाएगा आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इस तरीके से जो है बच्चों हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें जो है रिवर रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखने को मिलते हैं। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही हम रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।